नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुखा सर क्लासेज में। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसका भाग 3। ये टॉपिक क्लास 10th के यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों में ही है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने पहले भी बताया था कि जो मुख्य अभिक्रियाएं हैं, जो आपको बताया गया है पहले एक वीडियो में, योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वो आधार दूसरा है उष्मा के आधार पर। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के आधार पर अभिक्रिया जो है दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अभिक्रियाओं का प्रकार इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर है। अब इसको आप समझेंगे। सबसे पहले ऑक्सीकरण, सामान्य कॉन्सेप्ट। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना या हाइड्रोजन व अन्य धन तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे C+O2 गिव्स CO2, तो यहाँ कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है CO2 में। 2Na+Cl2 गिव्स 2NaCl, तो यहाँ क्लोरीन सोडियम में जुड़ रहा है, तो सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्योंकि ऑक्सीजन या अन्य ऋण तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। या हाइड्रोजन का निकलना, जैसे H2S की भी क्रिया जब ब्रोमीन से कराते हैं तो H2S से हाइड्रोजन, सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, तो S+2H लिया, तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, इसको ही ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है। और ऑक्सीकरण की विपरीत अभिक्रिया अपचयन, रिडक्शन। ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत होती हैं, लेकिन साथ साथ होने वाली क्रियाएं, सिमुल्टेनियस प्रोसेस है। तो अपचयन क्या है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, जैसे 2KClO3 को गर्म कर दिए, 2KCl प्लस 3O2 ऑक्सीजन निकल गया। या अन्य ऋणयुक्त तत्व का निकलना, कोई ऋणयुक्त तत्व बाहर निकल रहा हो, या हाइड्रोजन का जुड़ना, H2+Cl2 गिव्स 2HCl, या 2Na+Cl2 गिव्स 2NaCl। तो हाइड्रोजन या अन्य धन तत्व का जुड़ना या ऑक्सीजन व अन्य ऋणयुक्त तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब मुख्य रूप से जो ऑक्सीकरण है, जिसको उपचयन भी कहते हैं, उसके अनुप्रयोग का या दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव, ये आपके 10th के बोर्ड में, 10th का चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का क्या प्रभाव है, उसमें पहला है श्वसन, रेस्पायरेशन। जो हम सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया होती है, तो सभी जानते हो कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं। लेकिन इसमें जो अभिक्रिया होती है ग्लूकोज की, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये एनर्जी हमारे जैव ऊर्जा है, बायोलॉजिकल एनर्जी है। जो हम कार्य करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो हमको ऊर्जा की जरूरत होती है। वो ऊर्जा यही है जो हम सांस लेते हैं उससे प्राप्त होती है। और सांस लेने से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, तो ये अभिक्रिया है।
शरीर में जो भी कार्बोहाइड्रेट या उसका सबसे छोटा पार्ट ग्लूकोज है, मोनोसैकेराइड, उसका ऑक्सीकरण होता है। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीकृत होता है श्वसन की क्रिया में, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं और साथ में ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीकरण का ही रोल है। इसके बाद दहन अभिक्रिया, हम विभिन्न कार्यों में ईंधन को जलाते हैं, कंबस्टन ऑफ फ्यूल। तो जो फ्यूल है वो उसका जो कंबस्टन है वो भी जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, उसमें भी ऐसे ही होता है। जैसे मीथेन गैस है, CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2। तो ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में भी हमको एनर्जी मिलती है। तो ये भी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, इस CH4 के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए क्या है, CH4 का ऑक्सीडेशन है। या श्वसन की क्रिया में क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। आप देख रहे हो ये कोयला है, C+O2 gives CO2, ये भी कोयले का ऑक्सीकरण है। तो ये दहन अभिक्रिया है, जिससे हम किसी फ्यूल को या ईंधन को जलाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तीसरा और चौथा जो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का प्रभाव वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संक्षारण, कोरोजन। संक्षारण या कोरोजन क्या है, तो जब धातु जो मेटल्स होते हैं वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में जो एयर है और एयर में जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई एसिड है या ह्यूमिडिटी है, उनसे रिएक्शन करके वो अनडिजायरेबल, अवांछनीय यौगिक, अनडिजायरेबल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो उससे मेटल डिस्ट्रॉय होता है। इस प्रोसेस को ही हम कोरोजन ऑफ मेटल या धातु का संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे का जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसका एग्जाम्पल है। तो इस क्रियाओं में भी मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे वो मेटल डिस्ट्रॉय होते हैं। जैसे 2Fe प्लस 3/2O2 plus XS2O gives Fe2O3 into XS2। ये X वेरिएबल नंबर है। वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, जब हम लोहे को फ्री छोड़ देते हैं ह्यूमिड एयर में, जहां नमी भी हो और ऑक्सीजन भी हो, तो आयरन जो लोहे के ऊपरी परत में उपस्थित आयरन है वो उस ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, जो लोहे के ऊपर हल्के भूरे, लाल भूरे रंग का जो यौगिक बन जाता है, जिसको हम लोग जंग कहते हैं, वही है। तो उसका ये फार्मूला है और ये लोहे का जंग लगने की अभिक्रिया है, जिससे लोहे का बहुत सा सामान जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो औसतन एक वर्ष में करोड़ों रुपए के जो लोहे की वस्तुएं हैं वो जंग लगने की क्रिया से नुकसान हो जाते हैं। तो जंग लगने की क्रिया से बचाने के लिए लोहे पर हम आयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, पेंट करते हैं। ये आप इसके बारे में धातु और अधातु जो अगला चैप्टर है उसके बारे में आपको और डिटेल दिया जाएगा। अगला टॉपिक है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। विकृत गंधिता, जैसे कोई खाद्य पदार्थ है, हम उसको खुले में रखे हुए हैं, तो वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी इत्यादि से अभिक्रिया करके, स्पेशली उसका ऑयल या फैट वायु या नमी से अभिक्रिया करके गंध में और स्वाद में बिगड़ जाता है। वो एक गंदा सा उसमें से स्मेल आने लगता है, जिसको हम कहते हैं कि खाना खराब हो गया। उस प्रक्रिया को ही हम विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी इज द फिनोमिना ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन ही है। और इसमें होता क्या है, when oil or food oxidized, oil or fat of food is oxidized in undesirable compound which gives dirty smell and dirty taste,
दैट फिनोमिना इज नोन एज रैंसिडिटी ऑफ फूड। तो खाद्य पदार्थों की विकृत गंधता यही है। इससे बचाने के लिए हम खाद्य पदार्थों में मुख्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकेगा, जिससे जो खाद्य पदार्थ है ज्यादा दिनों तक चलते हैं। जैसे डब्बाबंद खाद्य पदार्थ जो होते हैं, फूड मटेरियल, वो पैकेज वाले, तो वो ज्यादा दिन तक चलते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। उसके लिए वो वायुरोधी पैकिंग होती है, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन जब प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर उसका ऑयल या फैट ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। उसमें और ऐड कर दिया जाता है एंटीऑक्सीडेंट कि कहीं से भी अगर ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत मात्रा है तो उसको रोक दे। या फिर हम उसकी पैकेजिंग करते हैं, जैसे आप चिप्स और इस तरह की चीजें खाते हो तो उसकी पैकेजिंग जो होती है एयर टाइट पैकेजिंग होती है। उसमें ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, तो ऑक्सीजन की संभावना वहां नहीं रह पाती है और वो खाद्य पदार्थ विकृत गंधता से बच जाते हैं। और जनरली आप कोई खाना 1 या 2 दिन रख देते हो गर्मी में, स्पेशली बरसात के दिनों में जहां नमी ज्यादा है तो वहां विकृत गंधता बढ़ जाती है। तो ये थे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, स्पेशली संचारण और विकृत गंधता जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Thanks for watching this channel Sugar Sir Classes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.